ये गुलाब नहीं, मेरा नाजों का पाला कलेजा है। मैं अपना कलेजा फेंकती हूँ। ये गोभी नहीं, मेरा छोटा मोटा फेफड़ा है। मैं अपना फेफड़ा फेंकती हूँ। टुनटुन। दोस्तों, टुनटुन नाम सुनते ही एक अलग गोल मटोल काया और हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने नाच उठता है। तुम अभी तक बैठे हुए हो? मैं घोड़ा गाड़ी लेकर आई हूँ, बाहर खड़ी है, जल्दी करो। देखने को, इनको देखकर इनकी शायरी में जोश पैदा होता है। और मैं सब समझती हूँ तुम्हारा चोचले। क्या कहती हो बेगम? तो फिर बताओ नहीं, यहाँ 1 महीने से क्यों पड़ा थे? ऐसा बोलिए। कई साल गुजर गए, लेकिन टुनटुन का नाम सुनते ही बरबस होठों पर एक मुस्कुराहट तैर जाती है। जोर से मत बोलो, कहीं सुनते दिल में दर्द उठ गया तो मैं सच कहता हूँ तुम बेवा हो जाओगी। बेवा, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। टुनटुन को बॉलीवुड की सबसे पहली सफल कॉमेडियन महिला कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उस दौर में अपनी कॉमेडी से इन्होंने जो ख्याति अर्जित की, उतनी ख्याति किसी अन्य कॉमेडियन महिला को हासिल नहीं हुई। टुनटुन नाम इतना मशहूर है दोस्तों। अरे ओ बेटा टुनटुन, अरे जल्दी आओ। कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका वास्तविक नाम टुनटुन नहीं बल्कि उमा देवी था। इनकी कॉमेडी पर लोट पोट कर हंसने वालों में से बहुतों को शायद पता ना हो कि वो पहले गायिका थी और कॉमेडियन बाद में। बीते दौर का लोकप्रिय गीत अफसाना लिख रही हूँ इनकी ही सुरीली आवाज में था। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। माँ बाप के साए में मरहूम और रिश्तेदारों के घर नौकरानी जैसी पली बढ़ी उमा देवी उर्फ टुनटुन का गांव से मुंबई आकर गायिका बनने का सफ़र और फिर गायिका से मशहूर कॉमेडियन बनने का सफ़र बड़ा दिलचस्प है। 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश में अलीपुर गांव में जन्मी टुनटुन का इनके माता पिता ने उमा देवी रखा था। एक पंजाबी परिवार में जन्मी टुनटुन का पूरा नाम था उमा देवी खत्री। माता पिता की छवि इन्हें कभी याद नहीं रही, क्योंकि होश संभालने के पहले ही वो गुजर चुके थे। माता पिता का साया जब सिर से उठा उस समय उमा देवी 2 या 2.5 साल की रही होंगी। इनकी देख रेख की जिम्मेदारी इनके 9 साल बड़े भाई हरी ने संभाली थी, लेकिन भाई का साथ भी ज़्यादा नहीं रहा। ये तकरीबन 5-6 साल की रही होंगी कि इनके भाई ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उमा देवी अपने चाचा के घर पलने लगी, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति नौकरानी सरीखी थी। जब भी किसी रिश्तेदार या परिचित के घर शादी होती तो काम करने के लिए टुनटुन को भेज दिया जाता। उमा देवी का जीवन इसी तरह बीत रहा था। फिर समझ बढ़ी तो पड़ोसी और गांव वालों से पता चला कि ज़मीन जायदाद हड़पने के चक्कर में इनके रिश्तेदारों द्वारा ही इनके माता पिता और भाई का कत्ल करवा दिया गया था। खैर दोस्तों, उमा देवी की जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उस दौर में लड़कियों को अधिक पढ़ाया नहीं जाता था। उस पर उमा देवी गांव में पल रही थी और माता पिता का साया सिर पर ना होने की स्थिति में कौन इनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता। इन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन रेडियो पर ये अक्सर गाने सुना करती थी और वहीं से इनमें गाने का चस्का लगा। लेकिन गाना गाने में भी ये डरती रहती, क्योंकि घर पर इन्हें कोई गाना गाते हुए सुन लेता तो खूब मरम्मत करता। इसीलिए ये सबसे छुपकर अपने गाने का शौक पूरा किया करती थी और मन ही मन एक कामयाब गायिका बनने का सपना देखा करती थी। घरेलू काम के सिलसिले में उमा देवी का दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। वहीं इनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई, जो दिल्ली में आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। काजी साहब उमा देवी का सहारा बने। उनके साथ से उमा देवी का मनोबल बढ़ने लगा। ये अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक होने लगी थी। लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पूर्व ही काजी साहब लाहौर चले गए। इधर उमा देवी ने भी गायिका बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए मुंबई जाने की योजना बना ली। दिल्ली में जॉब करने वाली इनकी एक सहेली की मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से पहचान थी। एक बार जब वो गांव आई तो उसने उमा देवी को निर्देशक नितिन बोस के सहायक जवाद हुसैन का पता दिया। साल 1946 था और उमा देवी 23 साल की थी। ये किसी तरह हिम्मत जुटाकर गांव से भागकर मुंबई आ गई। जवाद हुसैन ने इन्हें अपने घर पनाह दी। मुंबई में उमा देवी की दोस्ती अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे।
इस दंपति ने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से करवाया था। उस समय तक अख्तर अब्बास काजी साहब भी मुंबई आ गए थे। फिर 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली। उसके बाद उमा देवी काम की तलाश करने लगी। उन्हें कहीं से पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद करदार फिल्म दर्द बना रहे हैं। ये उनके स्टूडियो पहुंचकर उनके सामने खड़ी हो गई। इन्होंने पहले कभी करदार साहब को नहीं देखा था। बेबाक तो ये बचपन से ही थी। ये उनसे ही सीधे पूछ बैठी, करदार साहब कहाँ मिलेंगे? मुझे उनकी फिल्म में गाना गाना है। शायद दोस्तों इनका ये बेबाक अंदाज करदार साहब को पसंद आ गया, इसलिए बिना देर किए इन्होंने संगीतकार नौशाद साहब के सहायक गुलाम मोहम्मद को बुलाकर उमा देवी का टेस्ट लेने को कह दिया। उस टेस्ट में उमा देवी ने फिल्म जीनत में नूर जहां द्वारा गाया गीत आंधिया गम की यूं चली गाया। हालांकि उमा देवी एक प्रशिक्षित गायिका नहीं थी, लेकिन रेडियो पर गाने सुनकर और उन्हें दोहराकर वो अच्छा गाने लगी थी। बहरहाल इनका गाया हुआ गाना सबको पसंद आया और ये 500 रुपये की पगार पर नौकरी पर रख ली गई। दोस्तों, जब उमा देवी की मुलाकात नौशाद साहब से हुई तो उनसे भी बेबकीपूर्ण अंदाज में इन्होंने कह दिया कि उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दें, नहीं तो वो उनके घर के सामने समुद्र में डूबकर अपनी जान दे देंगी। दोस्तों, नौशाद साहब भी इनकी बेबाकी पर हैरान थे। खैर, उन्होंने उमा देवी को गाने का मौका दिया और फिल्म दर्द का गीत अफसाना लिख रही हूँ उनसे गवाया। ये गीत बहुत हिट हुआ था दोस्तों, और आज तक लोगों की जहन में बसा हुआ है। उस फिल्म के सारे गीत आज मची है धूम, ये कौन चला, बेताबे दिल भी लोगों को बहुत पसंद आए। फिर क्या था, उमा देवी की गायिका के रूप में गाड़ी चल पड़ी। कई फिल्मी गीतों को इन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया। 1947 में ही बनी फिल्म नाटक में इन्हें गाने का मौका मिला और इन्होंने गीत दिलवाले झलकर मर ही जाना गाया। फिर 1948 की फिल्म अनोखी अदा में 2 सोलो गीत काहे जिया डोलो को कहा नहीं जाए और दिल को लगा के हमने कुछ भी नहीं पाया, और फिल्म चांदनी रात में शीर्षक गीत चांदनी रात है हाय क्या बात है, इसमें भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी। उमा देवी को गाने के मौके मिलते रहे और वो गाती रहीं। इन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। इनके द्वारा गाए गए गीत लगभग 45 के आसपास हैं। बच्चों के जन्म के साथ इनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। साथ ही लता दी, आशा भोसले जैसी संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त गायिकाओं का भी बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हो चुका था। उमा देवी ने गायन का प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसीलिए इनके धीरे धीरे गायन का काम सिमटता गया और एक दिन वो अपना गायन करियर छोड़कर पूरी तरह अपने परिवार में रम गई। कई सालों तक वो फिल्मों से दूर रहीं। पति नौकरी करते थे, उनको मिलने वाली पगार से जीवन गुजर रहा था। उमा देवी के 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। परिवार बड़ा था और केवल पति के वेतन से गुजारा मुश्किल होता चला था। ऐसे में उमा देवी ने फिर से फिल्मों में काम करने का मन बनाया। ये अपने गुरु नौशाद साहब से मिली। उमा देवी फिर से फिल्मों में गाना चाहती थी, लेकिन समय आगे निकल चुका था। लता दी और आशा भोसले गायन के शिखर पर थी। स्थिति को देखते हुए नौशाद साहब ने इन्हें कहा, तुम अभिनय में हाथ क्यों नहीं आजमाती? उमा देवी ने कभी अपने अभिनय करियर के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन परिवार के खातिर इन्हें कुछ काम तो करना ही था। अपने बेबाक अंदाज में इन्होंने कह दिया, मैं एक्टिंग करूंगी, लेकिन दिलीप कुमार के साथ। दिलीप कुमार उस समय के सुपरस्टार थे दोस्तों, इसलिए उमा देवी की बात सुनकर नौशाद साहब हंस पड़े। लेकिन इसे किस्मत ही कहा जाए कि अपने अभिनय करियर की शुरुआत उमा देवी ने दिलीप कुमार के साथ ही की। फिल्म थी बाबुल, जिसमें हीरोइन थी नरगिस। उमा देवी का वजन तब तक काफ़ी बढ़ चुका था। इनका फिल्म में रोल भी हास्य प्रधान था। दिलीप कुमार से जब इनकी मुलाकात हुई दोस्तों, तो उन्होंने ही इनका फिल्मी नाम टुनटुन रख दिया। बस फिर क्या था, वो बन गई उमा देवी से टुनटुन। फिल्म रिलीज़ हुई और छोटे से रोल में भी इनका अभिनय काफ़ी सराहा गया। उसके बाद आई मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरु दत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55। इसमें इन्होंने अपने अभिनय के वो जौहर दिखाए कि हर कोई इनका कायल हो गया। फिर इन्हें कई फिल्मों में ऑफर मिले और एक कॉमेडी महिला के रूप में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। टुनटुन की ख्याति इतनी बढ़ गई थी
कि फिल्मकार उनके लिए अपनी फिल्म में विशेष रूप से रोल लिखवाया करते थे और टुनटुन भी हर रोल को अपने शानदार अभिनय से यादगार बना देती थी। इन्होंने उस दौर के लगभग सभी मशहूर कॉमेडियंस जैसे भगवान दादा, जॉनी वॉकर, कैस्टो मुखर्जी, मुकरी आदि के साथ मिलकर कई बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जो कभी भूली नहीं जा सकती। इन्होंने उड़न खटोला, बाज, आर पार, बेगुनाह, राजहट, कोहिनूर, उजाला, दिल अपना और प्रीत पराई, 12 और क्लॉक, नया अंदाज, जाली नोट, एक फूल और 4 कांटे, कभी अंधेरा कभी उजाला, अक्लमंद, कश्मीर की कली, मुजरिम, दिल और मोहब्बत, CID, एक बार मुस्कुरा दो और अंदाज जैसी लगभग 200 फिल्मों में काम किया। दोस्तों 70 के दशक के बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था और अधिकांश समय ये अपने परिवार के साथ गुजारने लगी। फिर 1990 में आई फिल्म कसम धंधे की और ये इनकी आखिरी फिल्म थी। 24 नवंबर 2003 में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों आज भी ये बॉलीवुड की पहली सबसे सफल कॉमेडियन महिला के रूप में याद की जाती है।